Today, the application for interim sentence of Mr. Rajpal Yadav was pending before the Honorable High Court. In the morning itself, they have brought a fixed deposit for a sum of rupees 1.5 crores. Taking into consideration my submission that this fixed deposit is of no use to us, the High Court directed them if they are willing to transfer this amount of fixed deposit, that is of 1.5 crores, then the court can consider their plea. By 2:30, a sum of rupees 1.5 crores was deposited in the bank account of the complainant. Therefore, the court was inclined to grant interim suspension of sentence, and he was ordered to be released. Next date of hearing is 18th of March. By 18th of March, he has to come up with a plan for future payments. आज हमारी बेल की एंट्रीम बेल की जो एप्लीकेशन थी उसमें एंट्रीम बेल हमारी अलाउ कर दी है। सब्जेक्ट टू द टर्म कंडीशन जो भी एमएम साहब के पास जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हम आज पूरी कर लेंगे। और ओवरऑल बात ये है कि राजपाल भाई साहब को आज रिलीज के ऑर्डर जो एंट्रीम है वो पास कर दिए ऑनरेबल कोर्ट ने, और बाकी कल आप देखें वो खुद आपके सामने आके अपनी बात रखेंगे। सर 1.5 करोड़ आज ट्रांसफर किए हैं, कुल टोटल अब तक कितने पैसे दिए जा चुके हैं? अगर कुल टोटल की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए आज उनको ट्रांसफर किए गए हैं अपोजिट पार्टी को। 75 लाख की ऑलरेडी डीडी हाई कोर्ट में जमा है। उसके पहले 1 करोड़ 90 लाख रुपए दे चुके हैं। तो लगभग जो 5 करोड़ की जो इनिशियली अमाउंट लिया गया था, फंड्स जो ट्रांसफर किए थे उन्होंने फॉर दी इस मूवी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पार्ट आया था, वो अमाउंट तो ऑलमोस्ट इतना उसमें से जा चुका है। तो कब तक छूटने की उम्मीद है? अब देखिए, अब उसकी कंप्लाइंस में क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो कल तक मेरे ख्याल से भाई साहब बाहर आ जाएंगे। आज बाहर आने के चांसेस है? हम कोशिश पूरी करेंगे, हम अभी कोशिश पूरी करेंगे कि वो आज ही बाहर आ जाए। उसके बाद एक बार कंप्लाइंस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 18 तारीख की डेट में क्या उनको फिर कोई अमाउंट लेके आना है कोर्ट में? अभी कोर्ट ने कुछ अमाउंट वगैरह के बारे में बात हमने नहीं की है। अभी एक बार बाहर आ जाते हैं राजपाल जी, उसके बाद हम उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसको फॉलो करेंगे। सर, क्या कोर्ट ने उनको अगली डेट पे मौजूद रहने को बोला है? हाँ जी, कोर्ट ने कहा है कि इधर वो थ्रू वीसी, अगर वो अपने काम में बिजी हैं तो वीसी से रह सकते हैं, अदरवाइज वो फिजिकली कोर्ट में मौजूद रहें, ताकि कोर्ट नहीं जा रही है कि अब तक जो हुआ है कि स्टेटमेंट और कमिटमेंट्स या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली कोर्ट जा रही है कि कम से कम 2 या 3 बातें जो बाहर में अलग अलग तरीके की बातें जा रही हैं वो न जाके सीधे पिटिशनर क्या कहना चाह रहा है, राजपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो रिकॉर्ड पे आए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.